बरस रही है ओम शांति दीदी। बरस रही है बाबा हम पर आपकी मेहरबानी। यूं तो भक्ति में भी भक्त कहता है कि भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के, लेकिन क्या देता है, कैसे देता है, कब देता है, बाबा कहता है ये कोई जानता है। दुनिया में तो कोई भक्ति नहीं करता, बाबा कहते हैं उसको लोग नास्तिक कहते हैं भगवान को ही नहीं मानता ये। तो बाबा कहता है यहाँ देखो, यहाँ बाबा कहता है जो खुद को आत्मा ही नहीं जानता, आत्मा बाबा कहता है सेल्फ रियलाइजेशन ही ना करे, अपने पिता को ना पहचाने, बाबा कहता है मैं तो उसको नास्तिक कहता। तो यहाँ क्यों आए हो, क्या देता है भगवान, कब देता है, कैसे देता है। बाबा कहते हैं बच्चे मैं जब आपको मिलता हूँ, कल्प में एक ही बार मिलता हूँ, इसको बाबा कहते हैं मैं संगम युग कहता हूँ। और यहाँ मिल करके क्या देता हूँ, सेल्फ रियलाइजेशन, ये भगवान का बरसा। हम खुद से मिल पाते, खुद को पहचानते, अपने अस्तित्व को जानते, अपने वर्च्यूज को पहचानते, अपनी 84 जन्मों की एक लंबी यात्रा को देख पाते। यात्राओं में बाबा कहता है जो दुख वेदना संताप जो अभाव बाबा कहता है तुमने भोगा, बाबा कहते हैं बच्चे वो तो देखो ड्रामा की बनी बनाई मूर्त थी। तो इसी सेल्फ रियलाइजेशन में बाबा कहते हैं बच्चे आप अपने सारे दुखों से छूट जाओ, क्योंकि बाबा कहता है वो दुख बाबा कहता है तुमने अपने कहे क्यों, क्योंकि बाबा कहता है जब तक तुम खुद को आत्मा ना समझो तब तक तो बाबा कहता है तुम खुद को दे ही समझते रहते हो। तो दे तो बाबा कहता है फिर देखो हद का पाठ खेलती है ना, जन्म होगा तो बाबा कहता है फिर जो कहानी शुरू होगी उस कहानी का बाबा कहता है अंत भी होगा। कहानी में बाबा कहता है बच्चे दुख होगा, विलाप होगा, संताप होगा, आंसू होंगे, दर्द होगा, पीड़ा होगी, जीत होगी, हार होगी, सफलता होगी, असफलता होगी। तो बाबा कहता है जब आप दे ही नहीं हो, बाबा कहता है फिर ये कहानी तुम्हारी कोई परमानेंट कहानी है, ये दुख क्या तुम्हारे कोई परमानेंट दुख है। बाबा कहता है जैसे ही आप सेल्फ रियलाइजेशन करते हो, बाबा कहता है दुख खत्म, दुख की दुनिया खत्म। बाबा कहता है यूं तो दुनिया में लोग कहते ही है ना मुझे हे पतित पावन आओ, आकर के हमको पतित से पावन बना। बाबा कहता है ये तो सारी दुनिया पतित, क्यों है पतित। बाबा कहता है यूं किसी को कहो कि तू तो पतित है, बाबा कहता है वो नाराज हो जाता है, बिगड़ जाता है। बाबा कहता है ये पतित बनना क्या है। तो बाबा कहते हैं संसार में कोई जानता नहीं, बस गाते रहते हैं पतित पावन आओ, पतित पावन। अभी पतित कौन है और पावन कौन, बाबा ने कहा ये पहली तो कोई नहीं जानता। कौन है बाबा कहता है पावन, जो कभी पतित नहीं बनता। कौन है भगवान, किसको पुकारते, बाबा ने कहा कोई जानता ही नहीं। जब तक बाबा कहता है मैं ना आऊं, जब तक बाबा कहता है परमात्मा ही ना आए, तब तक बाबा कहता है आत्मा का रियलाइजेशन कौन करा, कौन कराएगा। कहता है यहाँ तो आत्मा खुद ही कहती है कि मैं अपना सेल्फ रियलाइजेशन कैसे करूं। कहा ना आज बाबा ने, कोई आपसे पूछे कि क्या तुमने कभी आत्मा को अनुभव किया है, आत्मा का साक्षात्कार किया है। दुनिया में कोई पूछे तूने कोई आत्मा कभी देखी, तो बाबा कहते हैं दुनिया वाले क्या कहते हैं,
हाँ, बाबा कहता है उनका तो सारा जो मदार है ना वो शास्त्रों पर ही है। बाबा कहता है आत्मा क्या चीज है वो तो कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता कि आत्मा ही है वो जो तन का आधार लेकर के 84 पाठ बजाती है। आत्मा ही है जो मुख के द्वारा बोलती है, आंखों से देखती है। आत्मा ही है, बाबा कहता है, जिस पर जन्म लेते लेते बाबा कहता है विकारों की कट चढ़ती चली जाती और तुम पतित बन जाते। तो पतित बनने का अर्थ क्या हुआ फिर? बाबा कहता है यहाँ तो सभी पतित, चाहे बाबा कहता है यहाँ कोई साधु हो, सन्यासी हो, संत हो, भक्त हो, जोगी हो, भोगी हो, रोगी हो, सब बाबा कहता है यहाँ पतित। तो पतित बनने का अर्थ क्या है? बाबा कहता है यहाँ हर कोई अपने को क्या समझे बैठा है? देहधारी। यहीं से ही मेरा जीवन शुरू होता है कि मैं कौन और मैं किसका। मैं कौन? तो हमारा एक शरीर का नाम। किसका? तो हमारे माता पिता है, हमारा एक खानदान है। बाबा कहते हैं बच्चे, यही वो बाबा कहता है हद की मैं है, जिसमें बाबा कहता है ये सारा संसार पतित बन गया। यहाँ बाबा कहता है सास मिलेगी, बहू मिलेगी, पत्नी मिलेगी, पति मिलेगा, बच्चे मिलेंगे, नाती मिलेंगे, पोती मिलेंगे। आत्मा बाबा कहता है यहाँ नहीं मिलती। आत्मा का रियलाइजेशन बाबा कहते हैं बच्चे कोई मनुष्य करा नहीं सकता, कोई नहीं करा सकता। सारा जीवन तो ऐसे ही रुड़ जाता है, खाना पीना बनाना, जिम्मेवारी, बच्चे, परिवार, गृहस्थी, दुख सुख, ऐसे ही निकल जाता। अंत में जब वो आदमी एक तस्वीर का रूप धारण कर लेता है, तब दुनिया रिश्तेदार खड़े होके कह रहे होते हैं कि आत्मा की शांति के लिए आओ, प्रार्थना करो। बाबा कहते हैं बच्चे जो आत्मा स्वयं, बाबा कहता है शांत स्वरूप है। क्या कोई पानी की भी प्यास बुझाता होगा? क्या कभी पानी को भी प्यास लगती होगी? बाबा कहता है तुम तो वही काम करो जो स्वयं बाबा कहता है आत्मा शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। बाबा कहता है तुम वाणी के द्वारा, श्लोकों के द्वारा, बाबा कहता है सोचते हो कि ये सुनाकर, और वो भी किसको? तस्वीर को। जीते जागते आदमी के पास कहाँ फुर्सत है मंदिर गुरुद्वारे तक जाने की? ये तो घर तक हरिद्वार आया हुआ है, फिर भी कितने बैठे हैं यहाँ पर, देखो तो सही। बाबा कहते हैं बच्चे तुमने कह तो दिया कि कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर लेकिन बाबा कहता है यहाँ देखो तो सही, हरि के घाट तक पहुंचने वाले भी कितने हैं, कोटों में कोई तो कोई में। माया तुमको छोड़ेगी। कोई तन से दुखी बैठा है, कोई मन के हाथों दुखी है, कोई रिश्तों से दुख पा रहा है, कोई चक्की में यूं ही पिसे जा रहा है, खाली चक्की चल रही है, पता नहीं क्या निकलेगा। चला रहे यार, घूमता जा रहा है जीवन का चक्र, दिन रात दिन रात दिन। आत्म रियलाइजेशन, आत्मा का रियलाइजेशन, बाबा कहते हैं बच्चे ये 84 जन्मों की तुम्हारी लंबी यात्रा का वरदान देने आया। इसको कहता हूँ भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, लेकिन लेने वाले कितने हैं?
किसको जानना है अपने बारे में? कहते हैं हम जानते हैं अपने बारे में। मैंने लॉ किया है, मैंने एमबीबीएस किया है, मैंने बिजनेस मैनेजमेंट किया है, ये मेरा परिवार, ये मेरे बच्चे, ये रिश्तेदार। वो इतना जानता है अपने बारे में, सफिशिएंट है। उसको अपना फोन नंबर याद है, अपने बही खाते, अपने अकाउंट नंबर याद है, यार दोस्तों के नंबर याद है, उनके बर्थडे याद है, कौन कब चला गया दुनिया से, वो सब उसको याद है। इतनी इंफॉर्मेशन काफी है उसके लिए एक हद का जीवन जीने के लिए। इन्हीं ख्यालों में, इन्हीं विचारों में एक जिंदगी और निकल जाएगी। एक ही है, बाबा कहता है, जो कभी पतित नहीं बना। कौन है? बाबा कहते हैं बच्चे, वो है निराकार शिव। मैं कभी पतित नहीं, है ना? आज हम सुबह ये पूछ रहे थे, मैंने कहा क्यों ऐसा वो कह रहा है कि मैं कभी पतित नहीं बनता हूँ। तो सभी रोज ज्ञान सुनते हैं, तो सबने कुछ ना कुछ सुनाया कि भगवान तो कहता है, शिव बाबा तो कहता है कि मैं तुम्हारी तरह जीवन मृत्यु में आता ही नहीं, इसलिए मैं पतित नहीं बनता। कोई कहता है कि वो इसलिए पतित नहीं बनता, क्यों? क्योंकि शरीर भी अपना नहीं है ना उसका, पर काया में आता। कोई कहता है वो इसलिए पतित नहीं बनता क्योंकि वो तो ज्ञान का सागर है, चैतन्य है, इसलिए नहीं। समझ? भगवान भी क्या करे, साइलेंस तक ले जाने के लिए उसको भी कितने शब्दों का सहारा लेना ही पड़ता। बाबा कहता है बच्चे, मैं पतित इसीलिए नहीं बनता, क्यों? बाबा कहते हैं बच्चे, तुम जहां बैठे हो ना, तो एक एक शब्द का यहाँ एक एक अर्थ है। उस अर्थ का, उस अर्थ का यहाँ एक एक इमोशन, एक फीलिंग है ना? जब मैं कहती हूँ जीवन मृत्यु, हम सब समझते हैं जीवन मृत्यु का अर्थ क्या होता है, समझते हैं ना? हम सब समझते हैं हार क्या होती है, जीत क्या होती है। हम सब समझते हैं कि शरीर क्या होता है, ऑर्गन्स क्या होते हैं, इंद्रियां क्या होती हैं, भोगना क्या होती है, दुख क्या होता है, सुख क्या होता है। लेकिन बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं तुम्हारा बाप कभी पतित नहीं बनता, क्योंकि बाबा कहते हैं बच्चे, मैं कौन हूँ? साइलेंस का सागर, परम धाम निवासी। कैसी अवस्था है परम धाम निवासी? बाबा कहते हैं बच्चे, साइलेंस, निर्वाण धाम। वाणी से, शब्दों से, उनके अर्थों से, उनके वाइब्रेशन से न्यारी वो दुनिया। वहां बाबा कहते हैं ये कोई शब्द नहीं है, ये शब्दों का बाजार इधर है। कहता है ना बाबा, साकार में ड्रामा यहाँ चलता है, वहां नहीं चलता। तो ड्रामा खेलने के लिए मुझे आना भी है, जाना भी है, जीना भी है, मरना भी है। मैं समझूंगी यहाँ प्रेम क्या होता है, क्रोध क्या होता है। मैं समझूंगी यहाँ पर कि घर क्या होता है, भक्ति क्या होती है। बाबा कहता है वो जो दुनिया है ना, तो बाबा कहता है साइलेंस की। मैं बाबा कहता है इस मक्कड़ जाल में हंसता ही नहीं, कोई लार मेरे मुख से निकलती ही नहीं। ये तो तुम कंपैरिजन कर रहे हो कि अच्छा, मैं आत्मा तो 84 का जन्म लेती हूँ, जन्म लेते लेते पतित बन जाती हूँ, और वो तो कभी जन्म लेता ही नहीं है ना, तो इसीलिए वो पतित पावन है और मैं उतरती कला में हूँ। अब पढ़ाई पढ़कर मुझे चढ़ती कला में जाना है।
आज बाबा ने कहा ना, बाबा कहता है जब तुम मुझे पुकारते हो हे पतित पावन आओ, तो बाबा कहता है मैं फिर क्या करता हूँ? बाबा कहता है मैं तुमको पतित से पावन बना। बाबा कहता है जब तुम पतित से पावन बनते हो, तो बाबा कहता है फिर पतित दुनिया का विनाश हो जाता। रोज सुन रहे हैं क्या अर्थ निकलता है इसका यहाँ से? वो मकड़ी क्या क्या निकाल रही है यहाँ से? कि बाबा कह रहा है कि जब तुम मुझे याद करते हो ना, अपने को आत्मा समझकर जब तुम मुझे याद करते हो, तो बाबा कहता है पतित दुनिया का विनाश हो जाता, तुम पावन दुनिया में बाबा कहता है आ जाते। तो पतित दुनिया और पावन दुनिया कहाँ दिखा रहा है मेरा माइंड मुझे? पावन दुनिया वो कह रहा है वो सतयुग है, वहां जाना है। और ये पतित दुनिया है कलयुग, यहाँ मेरे कर्म भोग हैं, यहाँ सर पे विकर्मों का बोझा है, यहाँ तो योग बल से मुझे कट उतारनी है। ऐसे ही चला रहे हैं ना संगम अपना, ऐसे ही घसीट रहे हैं। बाबा समझा रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे जब मैं कहता हूँ आत्मा का रियलाइजेशन, तो बाबा कहते हैं बच्चे वो 84 जन्मों की, उन 84 जन्मों में ये अंत का संगम युग का ब्राह्मण जन्म भी आ गया। आत्मा के भीतर बाबा कहता है बच्चे 84 जन्मों का पार्ट लूंड है। तो 3 दुनिया कहाँ दिखाई फिर बाबा ने? यहाँ दिखाई या बाहर दिखाई? कहाँ है सत्युग? कहाँ आने वाला है सत्युग? है ना? मन को विनाश क्या दिखाई देता है? नेचुरल कैलेमिटीज, कहीं ग्लेशियर फट गए, कहीं सुनामी आ गई, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं पर भूचाल आ गया, कहीं ट्रेनें पलट गई, कहीं बम ब्लास्ट हो गए। इसको वो कह रहा है पतित दुनिया का विनाश हो जाए। इसको कह रहा है, ये तो युगों युगों से चलता आ रहा है। भूचाल कब नहीं आते थे? आते रहते हैं भूचाल, प्राकृतिक आपदाएं आती रहती है। बाबा समझा रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे जब तू आत्मा अपना सेल्फ रियलाइजेशन करती है ना, तो बाबा कहता है फिर क्या होता है? हाँ, बाबा कहता है तुम पतित दुनिया से, माना वो जो मन के अंदर, वो जो बाबा कहता है तुम्हारे विचारों की, थॉट्स की गुड़िया है ना, वो गुड़िया उधड़ने लग जाती है। समझे? गुड़िया देखी होगी बाजारों में, बड़ी सुंदर लगती है, ऐसे ऐसे पलके झपकाती है, बोलती भी है, कुछ रिकॉर्डिंग होती है उसके अंदर, गाना भी गाती है, बड़े सुंदर बाल दिखते हैं उसके, बड़ी सुंदर ड्रेस दिखती है उसकी। बाबा कहते हैं बच्चे जब तुम आत्मा समझकर मुझे याद करते हो ना, तो बाबा कहते हैं ये जो बेबी डॉल है ना, इसका पोस्टमार्टम हो जाता है, खुल जाती है तुम्हारे आगे कि अच्छा ये बात थी, सब नकली था, हाथ भी नकली, पैर भी नकली, आवाज भी कहाँ से निकल रही थी, सब खोल देता हूँ बाबा के, इंद्रियां खोल देता हूँ, मन खोल देता हूँ, बुद्धि खोल देता हूँ, संस्कार खोल देता हूँ, सारा पोस्टमार्टम बाबा कहता है कर देता हूँ तुम्हारे। बना बना ये गुड़िया क्या बोलेगी, उसके अंदर बना बना। देखा है कभी गुड़िया क्या बोलती है, कौन सा गाना गाती है, वो उसमें बना बना। उसको बाबा कहते हैं चेंज नहीं कर सकते, तुम रोते रहते हो ये पार्ट चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं हो सकता, चेंज नहीं हो सकता। बाबा कहता है जब मैं
सेल्फ रियलाइजेशन आपको कराता हूँ। तो बाबा ने कहा तुम देह के अभिमान से, बाबा कहते हैं, बाहर निकलते हो। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी पतित दुनिया अभी गई, तुम्हारी पतित दुनिया का विनाश हो गया बाबा। आ गया ना भूचाल, ये भूचाल आ गई ना आपदाएं। क्या क्या सोचते थे अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में, अपने भूतकाल के पास्ट के बारे में, कितना दुख, कितनी यादें ऐसी थी जो खाली कर देती हैं इंसान को, रुलाना, पछताना। ऐसा कैसा भविष्य सामने दिखाई देता है कि आदमी डर जाता है कि क्या होगा, कौन साथ देगा, पैसा कहाँ से आएगा, कौन सहारा बनेगा। बाबा कहते हैं बच्चे आत्म रियलाइजेशन कराता हूँ, सारी नौटंकी, सारी, बाबा कहता है, वो माया तुम्हारे आगे, बाबा कहता है, बखिए उधड़ जाते हैं। ये है भगवान जो छप्पर फाड़ के देता है। चाहिए चाहिए, अरे नहीं, हमने तो सोचा था हम भक्ति करेंगे भगवान कोठी देगा, भगवान ऐसी बहुत सारी डॉल्स देगा मेरे बच्चों के रूप में, फिर उनके बच्चों के रूप में। मिलते हैं ना लोगों से, प्रैक्टिकल बात बता रहे हैं, है ना, ऐसे ऐसे लोगों से मिलते हैं। बच्चे ब्याहे नहीं है अभी, शादी हो चुकी, बच्चे भी हो गए, 20-25 तक के बच्चे भी हो गए। माँ वो बेचारे क्या सोचते हैं, कहते हैं आने वाले समय में हम दोनों मियाँ बीवी, हम तो हरिद्वार जाके रह लें, इनके साथ रहेंगे ही। इनके साथ सोच रही मन में कि ये, इनको अब कोठियां नहीं चाहिए, इनको बच्चों में भी प्यार मोहब्बत नहीं है, जैसे वैराग हरिद्वार जाके रहे। क्या है हरिद्वार में, यूपी के हरिद्वार में क्या है? हमको कह रहे, मैंने कहा वहां पर भी मार कुटाई है, वहां पर ठगी है, चोर बाजारी है, लूट कसोटी है। आदमी वही है वहां पर भी, जो आदमी यहाँ बैठा है वही आदमी हरिद्वार में भी है। वो भी रोटी कमाता है, वो भी बीवी बच्चे पालता है, उसकी भी वासनाएं हैं, उसके अंदर भी लोभ है, उसके अंदर भी सब कुछ है। बाबा कहता है ये पतितों की दुनिया है। भगवान कह रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे ना तो तुम हरि को जानते, ना उसके द्वार को पहचानते। गंगा तो बाबा कहता है बच्चे सदा से बहती जा रही, तुम किसको ढूंढने निकले थे? गंगा तो बह ही रही है, तुम फिर किसको पतित पावन कह रहे हो? किसके लिए कहते हो? जब वो देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। गंगा बह रही है, छप्पर फाड़ के भर लो जितनी भर सकते। वहां बैठा आदमी तो गंगा जी में मुंह हाथ भी धोता नहीं। बाबा समझा रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे सेल्फ रियलाइजेशन, जैसे पतीले देखते हो, घरों में पतीले होते हैं ना, कोई स्टील का पतीला है, कोई एल्युमिनियम का पतीला है, ऐसे ही होते हैं ना पतीले। जब मैं उस पतीले में चाय डाल देती हूँ, किसी पतीले में सब्जी, किसी में खीर, तो फिर मैं क्या कहती हूँ, अरे खीर का पतीला यहाँ ले आओ, वो सब्जी का पतीला इधर रखो, वो चाय का पतीला यहाँ रखना। अब वो जो पतीला स्टील का था, एल्युमिनियम का था, उसकी अपनी पहचान तो गई। अब उनको मैं कैसे पहचान रही हूँ, ये खीर का पतीला है, ये चाय का पतीला है, ये सब्जी का पतीला। माना जो पतीले के अंदर है ना, उससे पतीले की पहचान बन गई। क्या ये खीर का पतीला खीर से बना हुआ है? पतीला किससे बना था? पतीला बना था स्टील का, पतीला बना था एल्युमिनियम का। लेकिन मैं उसमें खीर देखी है मैंने, तो मैं कहती जाती हूँ खीर का पतीला है, खीर का पतीला है, खीर का पतीला।
एक कजबूल, इसको बाबा कहता है एक कजबूल। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा जिसके अंदर पार्ट नूत है उसको तो जाने नहीं। तुम तो बाबा कहता है पार्ट से पहचान बना रहे हो, जैसे खीर से पहचान कोई बना रहा है कि ये तो खीर का पतीला। पार्ट से पहचान बना रहे, खीर खत्म हो जाएगी, पतीला खाली हो जाएगा, पार्ट खत्म हो जाएगा। हम पार्ट को ही रोते रहे, जैसे खीर खत्म हो गई ना तो कोई क्या कहेगा, कहेगा खीर खत्म हो गई, अब तो कुछ भी नहीं बचा इसमें, सब चला गया। बाबा कहते हैं बच्चे आत्म रियलाइजेशन, तुझ आत्मा में बाबा कहता है 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है, जैसे पतीले में खीर भर रही थी, अब खत्म हो रहा है, खेल खत्म हो रहा है, पार्ट खत्म हो रहा है, खीर खत्म हो रही है। बाबा कहते तू कौन, तू तो स्टील का पतीला। देख बाबा कहता, अंदर से बाबा कहता है एक बार इसको साफ करूंगा, खीर से तेरी पहचान खत्म। जब ये पतीला साफ हो जाएगा ना फिर इसको कोई नहीं कहने वाला खीर का पतीला। सेल्फ रियलाइजेशन देखो तो सही, हम अटके ही पड़े, पतीलों को तो भूल गए, आत्मा आत्मा को तो भूल गई। अब वो जो उसके अंदर देखती है ना, जैसा उसका पार्ट देखती है बस वैसे ही उससे पहचान बनाती। बड़ा मनहूस आदमी, बड़ा लोभी लालची है, वो ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण है संगम का, पाठ से पहचान बना रहे हो। बाबा ने कहा तुम पतित हो, पतित हो, पतित। भगवान पाठ से पहचान नहीं बनाते, इसीलिए बाबा कहता है मैं कभी पतित नहीं बनता। ना तो जिस देह में जाता उससे पहचान बनाता, कहता नहीं, पराया है, पराया। ये आत्मा जिस देह में बैठी है इसको कभी नहीं कहती ये पराया। पतीला खुद को भूल गया, वो कह रहा है मैं खीर हूँ, मैं तो खीर। बाबा कहते हैं बच्चे जो भी भीतर है ये खत्म होगा, हर कहानी एंड पर आएगी आएगी। जैसे जैसे वो खीर कम होने लगती है हमारे अंदर डर पैदा हो जाता है, कहते हैं अगर ये खत्म हो गया, ये नहीं बचा, मेरा क्यों। मैं कहां से सुख लूंगी, कौन मेरा सहारा होगा। बाबा कहते हैं आत्मा जो स्वयं भरपूर है तो खाली होकर वो दूसरे पतीले से आस लगाए बैठी, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे सेल्फ रियलाइजेशन, ये बाबा कहता है एक मेरे सिवा दूसरा तो कोई करा नहीं सकता, है ना। पार्ट से भी पहचान नहीं बनाता वो, इसीलिए हम उसको कह रहे हैं एवर प्योर, पवित्रता का साथ। बाबा कहते हैं बच्चे ड्रामा की नूंद है, ड्रामा की नूंद है, मुझे ऐसे इस तन में इस समय पर आना होता है। जो जो बाबा कहता है कल पहले जिस समय सुनाया था वो रिपीट होता जा रहा है। ड्रामा धक्का नहीं कर मार रहा कोई। हम जब छोटे होते थे ना तो हमको वो मदर हमारे कहते थे, कहते देखो भगवान की कारीगरी, अपने आप सूरज निकल आता, अपने आप समय पे चांद आ जाता। तू जाता है कभी चौकीदारी करने की, टाइम हो गया तेरा, तू सूरज निकल, अब ऋतुएं अपने आप घूमती जा रही, घूम रही है, पूरा सृष्टि का चक्र ऑटोमेटिक चलता जा। बाबू कहते हैं मैं तो करने का भी भार नहीं उठा। कृष्ण ने उठाया था ना गोवर्धन, कैसे उठाना चाहिए था, 2 हाथ थे, 2 हाथ तो लगाता कम से कम, नहीं लगाया,
पूरा हाथ भी नहीं लगाया, हथेली भी नहीं खोली, पूरा हाथ नहीं फैलाया, सिर्फ उंगली भी कौन सी, जो हम सुसु के समय उठा रहे हो। बाबा कहते हैं बच्चे, मैं तुम्हारी मेहनत नहीं देख सकता, काम कैसे करने, कोई भी कर्म करना है ना, बाबा ने कहा बस इतनी सी उंगली लगा, इतनी सी उंगली, निमित्त बनना है बस तुमको, ये निमित्त है। इस उंगली से उठा के देखो ना, एक पानी का ग्लास उठ जाए, उठा के देखो इस, वो गोवर्धन उठा रहा है इसी उंगली से। बाबा कहते हैं ये सिंबॉलिक दिखाया। गोवर्धन तो बाबा कहता है तूने बड़े बड़े उठा रखे हैं सर पे, ऐसे थोड़ी यहाँ नहीं बैठता, पूरी दुनिया जैसे तू ही चला रहा, यहाँ जाना है, ये करना है, ये काम, ये धंधा। सचमुच आत्म रियलाइजेशन जैसा कहीं सुख नहीं है। दुनिया तो आधा घंटा फेशियल करती है, हजारों रुपया ऐंठ लेती है, वो शक्ल 10 दिन बाद फिर वैसी ही काली कलूटी है, कुछ नहीं बदला, ना हाव ना भाव ना शक्ल, कुछ नहीं बदला। और यहाँ भगवान देखो फ्री में बैठ कर, ये सेल्फ रियलाइजेशन कोई करा सकता है दुनिया में? बाबा कहता है इसका तो तुमने मोल नहीं जाना ना। देखो तुम सब आत्माएं, तुमको बाबा कहता है बच्चे 84 जन्म पाठ बजाना है, पाठ बजाना है मतलब कर्म करना, काम से छुट्टी नहीं है तुम्हारी। तुमको बाबा कहता है बार बार आत्मा ये चोले धारण करेगी, बच्चा बनेगी, जवान होगी, बूढ़ा होगी, सुख दुख के पाठ खेलेगी, हार जीत के पाठ खेलेगी, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे अभी भी तुमने भगवान की गोद का सुख नहीं लिया, जीवन मुक्ति का अनुभव नहीं किया। क्या है जीवन मुक्ति? कर्म करते भी बाबा कहता है बच्चे रिंचक मात्र भी कर्म का भार क्यों उठा रहा, इसी बोझ के नीचे तो दब रही है दुनिया, इसी के कारण तो रिश्ते नहीं निभ रहे, इसी वजह से तो आज घरों में बंटवारे हैं, बूढ़े लोग वृद्धाश्रम में पड़े हैं, किस वजह से? आज 2 हाथों से आदमी कर्म कर रहा है, भाग भाग कर, घड़ियां भगा रही हैं। मुरली में भी लोग बैठते हैं ना, घड़ियां देखते रहते हैं, किसी को दफ्तर भागना है, किसी को दुकान खोलनी है, किसी को कुछ करना, करना ही है, करना ही पड़ेगा भैया। लेकिन बाबा कहता है बच्चे आत्म रियलाइजेशन करो, गोवर्धन ऐसे भी उठा सकते थे तुम, एक मेरी याद में, लेकिन माया, माया बाबा कहता है तुमको इतना लाइट कहाँ बनने देती है, कितना वजन उठा के चल, सुबह उठना है अमृत वेले वो वजन, सेंटर जाना है वो वजन, वीरवार का दिन है भोग बनाना है वो वजन, घर गृहस्थी के झमेले, बाबा रे देखते हो आंख खोल के उसकी माया दिखाई देती है, करते करते आदमी की जिंदगी निकल जाती है, हड गोडे जवाब दे जाते हैं, काम ही खत्म नहीं होता, करते करते आदमी की स्ट्रेंथ बोल जाती है, हिम्मत नहीं रहती, लेकिन फिर भी वो बेचारा चक्कियां चलाता जाता। पापा कहते हैं बच्चे मुझको दे दो, वानर भी सियाने हैं, एक एक पत्थर उठाते हैं, हर पत्थर पर श्री राम श्री राम श्री राम लिखते जाते, पत्थर क्या प्रभु तीन लोक का सारा बोझ उठाते हैं, जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तो तिर जाते। बाबा कहते हैं बच्चे मुझे मालूम है पत्थर तो टूटने हैं तुझे, ये जिम्मेवारियां, ये बंधन, ये हमको देहभान में ले जाते,
ये बंधन कचोड़ता है इंसान को अंदर। उस खुशी का, उस रूहानियत का कोई अनुभव हम दूर दूर तक कर ही नहीं पाते। हमको लगता है हम सिर्फ 4 बजे उठ जाएं, आधा पौना घंटा बैठ जाएं, तब तो वो आत्मा हूँ। सारा दिन कहाँ हुआ, सारा दिन तो धोबी का गधा हूँ। धोबी का गधा देखना सही ना, धोबी के गधे देखना कभी, है ना। गधा बेचारा वो नहीं होता जो भाग भाग कर बोझ ढो रहा है, नहीं। गधों की हालत देखो बेचारों की, शरीर से नहीं कर सकता आदमी। एक एज आ गई, एक उम्र का पड़ाव आ गया, या कोई सोचो बीमारी आ गई, अब ये कर्म का बोझ तो बेचारा नहीं उठाने जोगा। लेकिन फिर भी देखो, वो कर्मों का भार बेचारा फिर भी लेके बैठा हुआ, भार नहीं छोड़ रहा। बाबा कहते तुम भार छोड़ दो, भार, भार मुझको दे दो। भार किसको दे दो? मुझको दे दो। तुम्हारे बस की नहीं है, तुम तो ये पत्थर डालोगे ये डूबेंगे, तुम्हारे बस की नहीं। तुम कहोगे मैंने किया, मैंने इसका किया, मैंने उसका किया, करके मिला क्या? यही कर रहे होते हैं। आज हमारी कोई करने वाला, हमने सबका किया। बाबा कहता है ये देखो, ये माया का अश्रुणी बल है। ये तुमको बाबा कहता है बच्चे अतीन्द्रिय सुख कहाँ से लेने देगा। भाग भाग कर इंसान कर्म कर रहा, और बाबा कहता है फिर वो कर्म करते तुमको थकावट भी हो रही है, इरिटेशन भी हो रही है, बोझ हल्का कर लेते हो, चलो काम निपट गया, रोटी निपट गई, सुखी हो जाता आदमी। मन थोड़ी सी देर के लिए वो सुख लेता है। अविनाशी आत्मा, टाइमलेस, बॉडीलेस, रात को सो जाते, घड़ियां चलती रहे चलती रहे। कहता आदमी 5-6 घंटे तो सोए कम से कम। चले घड़ियां, रुक रुक के चले, ठुमक ठुमक के चले, हम तो सो रहे। बॉडीलेस, भूल जाना चाहता है आदमी इस शरीर को, इस शरीर की दुनिया को। कौन सा रिश्तेदार, क्या जीवन की कहानियां। जितना गहरा सो जाता है उतना सुखी हो जाता है। इसीलिए तो लोग ड्रग्स लेते, नशा करते, उस बेहोशी में जैसे वो जीवन मुक्ति पाना चाहते। बेहोशी, बाबा कहते हैं बच्चे सेल्फ रियलाइजेशन, ऐसा कोई नशा नहीं बाबा। तुम, बाबा कहता है एवर हैप्पी, एवर हेल्दी, एवर वेल्दी बन जा। नशेड़ी बनता, नशेड़ी बनता, पैसा भी उजाड़ता है, शरीर भी उजाड़ता है, और हैप्पीनेस कहाँ? इतने आदतन हो जाते हैं ड्रग्स के। समझे ना ड्रग्स क्या होती है? ये सिर्फ इंजेक्शंस की बात नहीं है। बेहोशी, बाबा कहता है ये सारी दुनिया इस समय पतित है। बाबा कहता है नोटों का नशा रोज करता जाए। आज बिजनेसमैन की बात की बाबा। बाबा कहता है मंगते होते हैं ना, मंगते, मंगता बाबा कहता है कभी भी अपनी संपन्नता का, अपनी खुशी का, बाबा कहता है वो कभी एहसास नहीं कर सकता। मंगते ही हैं। हम तो छोटे थे, हमें तो अपना नाम भी बोलना नहीं आता था, यही बुलाते थे मंगता, मंगता। बाबा कहता है जो मंगता है वो तो, बाबा कहता है बच्चे कभी भी अपनी संपन्नता का, अपने, बाबा कहता है उस संपूर्णता का अनुभव नहीं कर सकता। वो दूसरों से आस रखे खड़ा, कि कब, वो समय की आस रखे हुआ है कि तब। बाबा कहते हैं भगवान जो देने आया है
बाबा कहते हैं बच्चे अपना चेहरा देखने के लिए भी तुमको एक आईने की जरूरत पड़ती है। बिना आईने के तुम अपना चेहरा भी नहीं देख पाते। तो बाबा कहते हैं बताओ तुम फिर आत्मा को कैसे देख पाओगे? इसलिए बाबा यहाँ समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा का रियलाइजेशन तुमको कब हो? जब बाबा कहते हैं बच्चे तुमको बाप का संग मिले। इस समय बाबा कहते हैं मैं ही हूँ जो आकर के तुमको सेल्फ रियलाइजेशन और बाबा कहता है गॉड रियलाइजेशन करा। मुझ में देखो, बाबा कहता है आप स्वयं को देखो, बाप समान बच्चा है। नहीं तो बाबा कहता है दुनिया में तो लोग कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा। फिर बाबा कहता है ऐसा हो कैसे सकता? बाबा कहता है फिर ये संसार अगर आत्मा सो परमात्मा ही है तो बाबा कहता है फिर तुम सब, बाबा कहता है आपस में भाई भाई कह रहे हो ना। फिर बाबा कहता है फिर तो ब्रदरहुड हो गई। और आत्मा सो परमात्मा है तो बाबा कहता है ये तो फादरहुड है, सभी भगवान। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे शास्त्रों में जो भी कुछ लिखा, बाबा कहते हैं बच्चे रिचक मात्र भी उसमें बाबा कहता है कोई सच्चाई नहीं। इसलिए संगम पर भगवान हम बच्चों को ये मुरली के रूप में एक आईना दिखाता है ना। मुरली को रोज रोज सुनते हुए इन शब्दों के द्वारा, इन महावाक्यों के द्वारा बाबा आत्मा को उस साइलेंस का अनुभव कराना चाहते कि बच्चे ये मन, ये बुद्धि, ये संस्कार। तो बाबा कहते हैं ये डॉल है ना, डॉल, इसमें बाबा कहते हैं देखो सेल लगे हुए हैं अंदर। उन सेल की वजह से ये गुड़िया पलक झपकाती है, उन सेल की वजह से ये बोलती है, उन सेल्स की वजह से चल के दिखाती है। सेल निकाल दोगे, बाबा कहते हैं बच्चे ये गुड़िया जैसे चलना छोड़ देगी, बोलना छोड़ देगी, पलक झपकाना छोड़ देगी, जैसे बाबा कहता है एक मुर्दा। और बाबा कहता है तुमसे अगर कोई ये पूछे कि तूने कभी आत्मा देखी है, तो बाबा कहता है उनको बोलो हाँ। बाबा कहता है उनको बोलो हमने साक्षात्कार किया कि आत्मा ही है जिसके द्वारा ये डॉल चलती है, बोलती है, हंसती है, रोती है। आत्मा ही निकल जाए तो आत्मा ही है, बाबा कहता है जिसमें 84 जन्मों का पार्ट फिक्स्ड है तुम्हारा। बदलना है इसको। बदलना है इसको। बाबा कहता है नहीं, बस रामायण और महाभारत, इसके बिना तो बाबा कहता है बच्चे 84 जन्मों की कहानी रचूं कैसे? पहले तो तुम राजपाट वाले हो, फिर बाबा कहता है तुम भटकते 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 भटकते, बाबा कहता है सोने के मृग भगाते भगाते, बाबा कहता है तुमको कहाँ ले आते हैं देखो। वो रामायण तुमको सच्ची लगती है? कभी प्रश्न नहीं उठाता कि राम जो राजा है ये क्यों जंगल जंगल दुखी हो रहा, और लीला ही कर रहा है तो रो क्यों रहा है? और रावण का वध ही करना इसके लिए क्या बड़ी बात थी? कभी बाली के पीछे लगता है, कभी विभीषण के पीछे लग जाता है, क्या क्या कर रहा है? वध कर दे उसका आराम से। क्यों जंगल जंगल दुखी हो रहा है? कभी शबरी के पास जाता है, कभी अहिल्या के पास जाता है। बाबू कहते हैं बच्चे कहानियां ऐसी ही बनती हैं, एक किरदार पे कहानी कैसे बना दूंगा? मल्टीपल किरदार दिखाऊंगा, दुख सुख की कहानी दिखाऊंगा। बाबा कहते हैं तुम थे राजवंशी, तुम थे सूर्यवंशी, तुम्हारे बाबा कहता है जो स्टार्टिंग डेज हैं, 2 युग है, बाबा ने कहा वो बाप का वर्षा दे रहा। दुनिया में कोई क्या देता है?
एक बाप भी औलाद को क्या दे देता है, पढ़ा लिखा देगा, नौकरी लगा देगा, ब्याह करा देगा, लेकिन वो भी गारंटी नहीं लेता कि पूरा जीवन सुखी रहेगा। और एक जन्म की क्या, ये तो 21 जन्म की बात करने बैठा है। बाबा कहते हैं बच्चे सबसे पहले ये निश्चय करना है तुमको कि तुम आत्मा हो, तब आगे बढ़े। अगर आपको ये निश्चय नहीं होता कि मैं आत्मा ही हूँ, तो बाबा कहते हैं तुम तो डॉल को यहीं से ही पहचान रहे हो बस, कि उसके भूरे बाल हैं, उसके काले बाल हैं, वो हिंदी बोलती है, वो मराठी बोलती है, वो तेलुगु बोलती है। इतना ही जानते हो ना बस लोगों के बारे में, कि वो गोरा है, वो काला है, वो अमीर है, वो गरीब है, वो पढ़ा लिखा है, वो अनपढ़ है, वो लाखों करोड़ों में खेलता है, वो बेचारा मांग के खाता है। इतना ही जानते हो ना गुड्डे पटोलों के बारे में, रिश्तेदार संबंधियों के बारे में, या इससे गहरा भी कुछ जानते हो? इसी का दुख और सुख मनाता रहता है कि बेचारे की उम्र कितनी थी, कितने दिन लेके आया था, क्या छोड़ के गया, क्या करके गया। इन्हीं रामायणों में उलझे उलझे बाबा कहता है बच्चे देखो, तुम कहाँ पहुंचते हो हरिद्वार, तुमको कोई हरि मिलता ही नहीं, हरि का पार्ट ही नहीं है। बाबा कहते हरि का पार्ट अभी ऐसे आता है हरि, अंदर तक घुस जाता है हरि। कोरोना कैसे आया था, देखा था कभी किसी ने कोरोना? कोई नाक नक्शा था उसका, कोई शक्ल थी उसके पास? लेकिन कहाँ से चलता देखो कहाँ तक आ गया, एक एक के घर तक घुस गया, एक एक के मन के अंदर घुस गया, वो डर, वो दहशत घुस के बैठ गया अंदर। कोरोना अरु, जब कोरोना बैठ सकता, बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो ड्रामा का रचयिता हूँ, रचयिता। हरि ऐसे ही आता, घाट घाट तक बाबा कहता है बच्चे ये ज्ञान की गंगा बहाता हूँ, बाकी मदार तुम पर है। आज भी कहा बाबा ने, मर्जी तुम्हारी, अर्जी बाप की, मर्जी तुम क्या करते हो। तुम केदारनाथ पहुंचोगे, बद्रीनाथ पहुंचोगे, तुम अमरनाथ जाओ, बाबा कहता है तुम ज्ञान की घुट्टी नहीं पियोगे, क्योंकि यहाँ बड़ा सर दर्द होता है। कई लोगों से मिलते हैं ना, कहते हैं आपका वो सेंटर तक ठीक है, कभी कभी जाते हैं प्रोग्राम जन्माष्टमी का, ये वो अच्छा लगता है, नाचना कूदना, क्योंकि भक्ति में वही सब किया है। वो कहते हैं फिर वो कभी कभी माउंट आबू जाना भी अच्छा लगता है, लेकिन ये जो मुरलियां चलती है ना, ये हमें समझ में ही नहीं आती है। समझ नहीं, आज जो भाई एक आते हैं, रेगुलर आते हैं सेंटर में, जैसे ही 8 बजते हैं ना भाई लीव कर जाता है। आज 8:30 बज गए, हमने उनसे पूछा, मैंने कहा आज आपको जाना नहीं, तो क्या जवाब मिला? भाई कहता आज मुझे बहुत रस आ रहा है, कि पहले दिन नहीं आता, आता बच्चे को पहले दिन नहलाओ, महीना नहलाओ, 6, वो बच्चे को रस नहीं आता वो नहाने में, वो दुख मानता कि क्या ये रोज कहेगी मंजन कर, रोज कहेगी नहा, इरिटेट हो जाता, रस नहीं आता उसको, बोझ है बोझ। लेकिन जैसे 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 करता जाता है, करता जाता है, फिर कहते हैं मेरे को पहले ब्रश करना है, नहाना है, उसके बाद खाना, ऐसे नहीं। अब रस आने लगता है, अब प्रेशर नहीं है, अब मस्ट हो गया, मस्ट। अब उसको बेनिफिट समझ में आ रहा है, रोज नहाने से क्या होता है, रोज ब्रश करने से क्या होता है, अपनी खुद की साफ सफाई रखने से क्या होता है। बाबा कहते हैं बच्चे मुरली
तुमने मुरली नहीं सुनी संगम पर, तो तुम बाबा कहता है फिर छप्पर कैसे फटे। बाबा कहते हैं बच्चे ये पत्थर बुद्धि, ये पारस बुद्धि बनेगी कैसे फिर, तुमने मुरली नहीं सुनी। मैं कोई पूजा करने की चीज हूँ कि तुम एक फोटो दीवार पे चिपका दो, सुबह शाम वहां लाइट जला दो। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरा ना कोई। नहीं, बाबा कहता है बच्चे, मैं तो बोतल खोल के पीने की चीज हूँ, नशे में झूमने की चीज हूँ। तुम झूमे नहीं नशे में, तुमको माया ही रुलाए जा रही कि मेरा पार्ट ही कैसा है, मेरा शरीर ही कैसा है, मेरे रिश्ते ही कैसे हैं। रोज मुरली सुनो, सुबह उठते ही बाबा कहता है मुरली का मनन चिंतन, नहीं तो माया पिछाड़ी तक बाबा कहता है हंटर मारेगी। ऐसे ही बच जाओगे तुम, मौत की गोद में भी आदमी ऐसे ही चला जाता है क्या, क्या कहते हो, ऐसे ही चला जाता। कितनी मौत मरता है, कितनी चिंताएं, कितनी फिक्रें तोड़ती हैं अंदर से कि ये बीमारी होगी तो क्या हो जाएगा, ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा, कौन देखेगा, कौन करेगा। ये बच्चे वाले ही हैं जो कह रहे हैं हम तो हरिद्वार जाके रह ले। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो यही तुमको ऑफर कर रहा था। बाबा कहते हैं तुम मेरे दिल में बसो, मैं तुम्हारे दिल में बस जाऊं। हरिद्वार, अब सच्ची बात है, वो बेचारे कह रहे हैं हम हरिद्वार जाके रहेंगे, कोई भी काम कर लेंगे, पेट तो पाल ही लेंगे। कर्म तो कूटना पड़ेगा, हरिद्वार में भी यही गृहस्थी होगी मन बुद्धि संस्कार की। आप घर बदल लोगे, आप जगह बदल लोगे, लेकिन बाबा ने कहा इसको क्या करोगे। ये बाबा कहता है बच्चे ये पूतना तो पीछा नहीं छोड़ेगी, ये शिशुपाल तो पीछा नहीं छोड़ेंगे, ये तो गालियां ही देते रहेंगे अंदर अंदर कि मेरा पार्ट कैसा है, मैं कितना दुखी हूँ, मेरी किस्मत कैसी है, मैंने सबके साथ अच्छा किया, मेरे साथ मेरे को क्या मिला, लोग क्या कर रहे हैं। ये शिशुपाल तो गालियां निकालता जाएगा, निकालता जाएगा। इनको देश निकाला नहीं देना, इनका वध नहीं करेंगे, वध नहीं करेंगे। हमने तो वही देखा है कि शिशुपाल का गला काट दिया, तो बोलना बंद कर भी। नहीं बाबा, साक्षी हो जाओ, स्वदर्शन चक्र घुमाओ। बाबा ने कहा बोलते बोलते बोलते। ये कहानी अब एंड पर आ रही है, फिल्म की रील खत्म हो रही है, ये भी शांत हो जाए। बुझता दिया बड़ा फड़फड़ाता है, बुझने ही वाला। बाबा कहते तू शक्ति क्यों लगा रहा है इसके ऊपर, कि मन ऐसे क्यों बोलता है, ऐसे क्यों आ रहा है, ऐसे बुझता दिया है, फड़फड़ा रहा है। देख बाबा ने कहा साक्षी होकर देख, सेल्फ रियलाइजेशन, ये है भगवान का वो वर्षा जो हमने तो कभी सोचा भी नहीं। हाँ, ये लाइन बहुत प्यारी लगती है, खुद का रूप तुम्ही सा पाकर मिला है मन को चैन, और कहीं मन को चैन मिल नहीं सकते। कितनी भी उम्र ले लेना, कितनी कोठियां बना लेना, कितने पोस्ट पदों पर चढ़ जाना, कितने भी बढ़िया बढ़िया भोजन खा लेना, कितने भी हिल स्टेशनों में घूम लेना, ये मन कहीं नहीं रजने वाले। खुद का रूप तुम्ही सा पाकर मिला है मन को चैन। उस बाबू कहता है ये अंतिम पड़ाव, ये तुम्हारी यात्रा की मंजिल थी, पाना था सो पा लिया। मैंने खुद को पा लिया, और खुद को कैसा पाया, उसके जैसे।
इति शुभम। ओम शांति।